वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो हम लोग ए डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस्टोरेशन एट, जो कि 1660 से 1688 तक ये इरा चलता है। और इस इरा से पहले आपको प्रीवियस इराज का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को लर्न करना चाहें तो आपको सारे इराज का पता होना चाहिए प्रीवियस। तभी आप जो नेक्स्ट इरा है उसको जो अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जो पिछलों में क्या लिटरेचर वर्क हो रहा था, कौन से किंग्स से, सब कुछ पिछला अगर पता होगा तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग चल सकते हैं। तो रेस्टोरेशन एज से पहले ये जो पिक्चर है ये है रेस्टोरेशन पीरियड की। नेक्स्ट अगर रेस्टोरेशन एज से पहले हम लोग बात करें तो क्वीन की डेथ हो जाती है 1603 के अंदर। क्वीन एलिजाबेथ का एरा चलता है 1558 टू 1603 तक। उसके बाद जैकोबियन एज हो जाती है 1603 टू 1625। शेक्सपियर इसमें बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। 1616 में शेक्सपियर की डेथ हो जाती है। बेन जॉनसन आते हैं। बेन जॉनसन का जो है वो उस शेक्सपियर के बाद सेकंड जो बहुत ज़्यादा फेमस राइटर होते हैं। उसके बाद चार्ल्स जो फर्स्ट आते हैं वो आते हैं। और लेट रेनेसांस जो है वो 1625 टू 1660 यहाँ पर चल रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब चार्ल्स फर्स्ट आते हैं, सिविल वॉर यहाँ पे हो रहा होता है 1642 टू 1651 इंग्लैंड के अंदर सिविल वॉर होता है। और प्योरिटन एज चल रही होती है 1651 टू 1660। ये हो रहा होता है रेस्टोरेशन पीरियड से पहले तक कि जेकोबियन पीरियड जब एंड होता है 1625 में, तो उस वक्त जो पॉलिटिकल एक अप्राइवल होता है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर। चार्ल्स फर्स्ट आते हैं, उसका मर्डर हो जाता है, उसको एग्जीक्यूशन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर दो पोइट मेटाफिजिकल पोइट्स और कैवलर पोइट्स होते हैं। मेटाफिजिकल जो कैवलर पोइट्स होते हैं वो अपर क्लास से होते हैं और वो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा होता है 1642 टू 1651 और प्योरिटन एज साथ में चल रही होती है। मीन्स के इस एज को हम लोग इंग्लिश इंटरेगनम कह सकते हैं, क्योंकि इस एज के अंदर यहाँ पर जो है वो कोई किंग रूल नहीं कर रहा होता है। अब जब प्योरिटन एज चल रही होती है 1649 टू 1660, ओलिवर क्रॉमवेल यहाँ पे होते हैं और वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे किंगशिप नहीं कर सकते और फिर 1659 में वो भी यहाँ से चले जाते हैं। अब जो चार्ल्स फर्स्ट का जो सन था चार्ल्स सेकंड, वो यहाँ से जब इस फादर की इसकी डेथ हुई तो वो यहाँ से चला गया था फ्रांस। तो अब जो है 1660 का इरा आता है जब सिविल वॉर यहाँ पे अब जो है अपने एंड पे होती है और साथ ही साथ कोई किंग नहीं होता इंग्लैंड के अंदर। तो जो चार्ल्स सेकंड है वो यहाँ पर किंग बनते हैं इंग्लैंड के अंदर और 1660 में और 1688 तक इनका एरा चलता है। और उसके बाद चार्ल्स टू के बाद जो है वो जेम्स टू का एरा आता है, जो कि 1685 से 1688 तक चलता है सिर्फ। जो जेम्स टू है वो इसका ब्रदर ही होता है चार्ल्स टू का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इस इरा के अंदर क्या क्या हमें मिलता है, जो कि अगर हम लोग देखें हमें इस इरा के अंदर क्या क्या चीज़ें रिस्टोर होती हैं। वैसे इस इरा के अंदर इंपॉर्टेंट राइटर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस इरा के अंदर क्या क्या चीज़ें रिस्टोर होती हैं। सबसे पहले तो मोनार्ची रिस्टोर होती है 1660 में, बिकॉज इससे पहले जो है वो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है इंग्लैंड के अंदर। थिएटर्स रीओपन होते हैं चार्ल्स सेकंड के आते ही। न्यू ड्रामास लिखे जाते हैं और ड्रामास की जो बिहाइंड स्केनरी है वो जो चल रही होती है। स्केनरी इससे पहले जो लिखे जाते थे वो इस तरह के नहीं होते, जैसे लाइक क्लाउड्स का कोई सीन है तो पीछे वो क्लाउड्स बिल्कुल वैसे स्केनरी चल रही होती थी। और अगर कोई साउंड्स वगैरह हैं तो पीछे से एग्जैक्ट वैसे साउंड्स आते भी थे जब ड्रामा प्ले हो रहा होता था थिएटर में। उसके बाद फीमेल्स थिएटर्स में आना शुरू हो गई थी। एलिजाबेथन एज में फीमेल्स नहीं थी, मेल्स ही फीमेल्स का रोल जो है वो प्ले करते थे। लेकिन इस इरा के अंदर जो है वो फीमेल्स ने आना शुरू कर दिया था। प्योरिटन एज जो थी वो इंटररेग्नम एज कहलाती थी, एज ऑफ उसको हम लोग मिल्टन भी कहते थे। लेकिन उसके बाद जो है ये रेस्टोरेशन पीरियड आता है, वो सारी चीज़ें रिस्टोर होती हैं। और इसमें
जो चार्ल्स टू है वो साइंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाता है इस एरा के अंदर। इकोनॉमिक कंडीशन जो इंग्लैंड के वो बेहतर हो जाती है। और टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर इस टाइम पे जो है वो जो होते हैं, एक जैकोबियन एज के कुछ पोइट्स थे उस टाइम, वो कहते थे कि जो जैकोबियन एज के अंदर थे उसी का रिवाइवल होना चाहिए। कुछ लिटरेचर में इनोवेशंस चाहते थे। और एक गैलविक मॉडल भी था। अब गैलविक मॉडल क्या है वो आपको थोड़ा सा बाद में बताती हूँ मैं आपको। इससे पहले जो है वो हम लोग इसके राइटर्स देख लेते हैं। जॉन मिल्टन, जो कि लेट रेनेसांस के बहुत फेमस पोइट थे। जो पैराडाइज लॉस्ट, इनके एपिक बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जॉन ड्राइडन है। अब किंग, इंग्लैंड के अंदर उस वक्त किंग थे चार्ल्स टू। अगर लिटरेचर के अंदर हम लोग किंग देखें, और ये जो कपलेट जिन्होंने दिया था वो है जॉन ड्राइडन। तो किंग ऑफ जो लिटरेचर है उस टाइम 1660 टू 1688 तक, वो हैं जॉन ड्राइडन। एफ्रा बेन जो है ये फीमेल राइटर हैं। ये फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल राइटर थी जो कि चार्ल्स सेकंड के इरा में आई थी ऑफिशियली। और इन्होंने एज अ स्पाई जो है वो चार्ल्स सेकंड के लिए काम भी किया था। और एक और मेजर इसमें बात जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी इस एरा के अंदर, वो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स में सेक्सुअलिटी और वल्गैरिटी को एज अ बोल्ड तरीके से जो है वो लिखा जाने लगा। इससे पहले जो है वो इस कदर इसको इतना लिबरल किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं दिए जाते थे, लेकिन चार्ल्स सेकंड के एरा में दिए जाते थे। अब ये दिए क्यों जा रहे थे? कॉमेडी ऑफ मैनर आया कैसे? गैलोक मॉडल जो है वो कैसे आया? अब वो इस तरह से आता है कि जो चार्ल्स सेकंड होता है, जो चार्ल्स टू है, ये फ्रांस जब जाता है तो फ्रांस से फ्रेंच लिटरेचर सीख के आता है। अब फ्रेंच लिटरेचर जो है वो गैलिक मॉडल पे बेस कर, मीन्स के उसमें स्टायर है, पैरोडी है, वो सारा कुछ है। तो वो वही चीज़ें जो है यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है वो गैलिक मॉडल पे जो है वो लिटरेचर लिखा जाने लगा। बहुत ज़्यादा जो है वो जो फ्रेंच लिटरेचर है उसको कॉपी किया जाने लगा। इनके इस वक्त जो लिटरेचर लिखा जा रहा था वो कॉपी बेस्ड था। हिस्ट्री से जो ड्रामाज लिखे जा रहे थे उसको कॉपी करके न्यू फॉर्म्स दी जा रही थी। रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर हीरो एक कपलेट लिखा जा रहा था, सोशल लाइफ पॉलिटिक्स लिखा जा रहा था। जो रेस्टोरेशन पीरियड है ये पॉलिटिकली, इंग्लिश हिस्ट्री में और हिस्टोरिकली और लिटरेचर तीनों हवालों से एक रेस्टोरेशन पीरियड है। तीनों चीज़ें इसमें रिस्टोर हुई थी। पॉलिटिक्स हुई थी, मोनार्ची रिस्टोर होती है, इंग्लिश हिस्ट्री का रिवाइवल होता है, और लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। क्योंकि इससे पहले जो था थिएटर भी बंद हो गए थे काफ़ी अरसे के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो पोइट्री है इस टाइम की, पोइट्री में जो है वो विलियम डेवनेंट की एपिक बहुत फेमस है। उन्होंने लिखना की कोशिश की थी लेकिन कंप्लीट नहीं वो कर सके थे। गॉन्डिबर्ट उनकी एक एपिक है जो कि बहुत इनकम्प्लीट है, लेकिन है वो एपिक ही। इस टाइम के जो पोइट्स थे उनको लगता था कि हमारी कोई नेशनल पोइट्री है नहीं। इनकी जैसे कि फ्रांस की एक नेशनल उनके पास है बुक, नेशनल बुक, बाकी जो है कंट्रीज उनके पास भी है, लेकिन इनको लगता था कि हमारी कोई नेशनल नहीं है। क्योंकि ये बेवुल्फ से इनको पता नहीं था कि बेवुल्फ जो है वो इनकी नेशनल बुक है। लेकिन लेटर क्योंकि इस एरा में एपिक बहुत लिखने की कोशिश की लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हो सका, सो बेवुल्फ ही इनकी जो है वो नेशनल एक जो बुक मानी जाती है अभी तक। जर्नलिज्म इस एरा में इंट्रोड्यूस होता है। जर्नलिज्म पे बहुत ज़्यादा वर्क होने, न्यूज़पेपर बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो लग्जरी थिएटर्स, वो क्रिस्टोफर रैन ने जो है वो यहाँ पे जो बिल्ड किए थे लग्जरी थिएटर्स इस टाइम पे। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट इस एरा में देखें तो फ्रेंच लिटरेचर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, साइंस की इसमें ग्रोथ होती है। ओवरऑल इस पीरियड में जो है वो बहुत सारी जो चीज़ें जो प्रीवियस इराज के अंदर नहीं हो रही थी वो चेंज हो जाती हैं। सो ये ओवरऑल रेस्टोरेशन पीरियड का एक की पॉइंट्स से जो कि हमने डिस्कस किए हैं। आई होप को आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छे से इस एरा की भी जो है वो समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।